वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आई एम डी के सर फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर। आई होप दैट कि यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेसन। और मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये जो लेसन मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, इसमें जो पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जिस समय तो कि चित्र भी देख रहे होंगे। देखिए, पहले चित्र के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र में जो है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा ध्यान से इस चित्र को। तो ये जो ये जो बच्चे आप यहाँ पर जो लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा ये जो यहाँ से ये जो इस तरह से ये जो किसकी ओर जा रहे हैं, ये आगे यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है जो लगा हुआ है। तो उसमें वो लोग सब जा रहे हैं उस नोटिस बोर्ड की ओर देखने के, जो सूचना पट होता है तो वहाँ पर वो क्या क्या लिखा है, तो वो सब वहाँ आगे की ओर जा रहे हैं। तो वो चीज़ देख रहे हैं और क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। तो उसी बीच में जो ये लड़का है जो सबसे तेज गति से जा रहा है, आप लोग इसको देख रहे होंगे। तो जो तेज गति से जा रहा है, जो उसका नाम क्या है बताइए। आपको मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था। तो फ्रेंच है, वो बड़ी तेज गति से वो आगे की ओर जो तेजी के साथ जा रहा है। तो ये जो लोग हैं अब उनसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप इतनी तेज गति से क्यों जा रहे हो, आप तो बिल्कुल सही राइट टाइम हो, आप तो बिल्कुल राइट टाइम हो, आप क्यों इतनी तेज गति से जा रहे हो। तो वो सोच रहा होता है कि मैं बहुत तेज गति से, मतलब मैं बहुत लेट हो गया हूँ, इस तरह से वो पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा वो किस तरह से आगे, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक को लेकर के। यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, और यहाँ पर जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है उसको देखिएगा अब। तो ये कि उसने कहा usually, when the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks. A lesson repeated in a unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler, the rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmate already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how the frightened I was. देखिए, मैं सबसे पहले इसके आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा। इसके वर्ड मीनिंग देखिएगा, जो वोकेबलरी आप लोगों की दे रखी है यहाँ पर, वोकेबलरी देख लीजिएगा। तो इसमें लिखा है जो यूजुअली का मीनिंग होता है आपका नॉर्मली, यानी से बोलते हैं प्राय या अक्सर। अ ग्रेट बस्टल का मीन्स होता है ए नोइजी मूवमेंट, मतलब एक शोरगुल। जैसे कि आपने देखा होगा जब स्कूल सब शुरू होता है तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, शोर होता है, तो वो शोरगुल की वो बात कर रहे हैं। इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है वहाँ पर टुगेदर एट द सेम टाइम, इनके एक स्वर में। जैसे आप लोगों को देखा होगा, जब बच्चे जब टीचर एंट्री करता है क्लास के अंदर, तो वे एक स्वर में बोलते हैं, सर जी गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से बोलते हैं, सर गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से एक साथ मिलकर के जो सब बच्चे बोलते हैं, तो वो होता है एक स्वर में बोलना। देखिए, रैपिंग, रैपिंग का मीन्स होता है रिपीटेडली स्ट्राइकिंग, मेज पर लगातार डंडे की थपकी मारते हुए, इसे रैपिंग करना बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब टीचर होता है तो टीचर के हाथ में एक स्टिक होती है, अब वो स्टिक से क्या करता है, उसको मारता है उसको मेज पर, तो इस तरह से वो थपकी मारते हुए। तो ऐसे मेज पर लगातार डंडे की थपकी मारते हुए, इस तरह से वो बात कर रहा है। तो सो स्टिल द वेरी, द क्वाइट, बिल्कुल शांत होना, ये सब बोलते हैं हम लोग। सो स्टिल यानी कि वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत। और काउंटेड ऑन, काउंटेड का मतलब होता है उसने एक्सपेक्टेड विद कॉन्फिडेंस, यानी पूरी आशा थी। और कमोशन का मतलब होता है ए स्टेट कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी, द डिस्टर्बेंस, इसे बोलते हैं हम लोग शोरगुल। कमोशन का मतलब क्या होता है हमारा, शोरगुल, ये भी वही है हमारा शोरगुल, और ये भी हमारा शोरगुल है। ए ग्रेट बस्टल, दोनों का मीनिंग देखिएगा शोरगुल ही है। और देखो दोनों का जो
मीनिंग है यहाँ पर, इंग्लिश का मीनिंग दोनों में अलग अलग है। ये मीनिंग अलग है, द ग्रेट वेस्टर्न है, और यहाँ पर क्या है हमारा कमोशन है, मतलब दोनों का मीनिंग हमारा हिंदी में एक है पर इंग्लिश दोनों की अलग अलग है। देखिए ब्लस्ड, ब्लस का मतलब होता है यहाँ पर देखिए झेपथा, झेपथा का मतलब असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। जैसे कहता है ना वो ये छेप गया था, मतलब अपनी गांव की भाषा में बोलते हैं छेप गया है ये तो इस तरह से भी कह सकते हैं। यहाँ पर असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से वो बात यहाँ पर कर रहा है। तो देखिएगा अब हम वहीं पर चलते हैं फिर दोबारा से। और वो फिर क्या बता रहे हैं कि यूजुअली वेन द स्कूल बिगेन, कि जब स्कूल सामान्य था, यूजुअली का मतलब होता है सामान्य था, जब यहाँ पे देखिएगा ये लिखा है यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है सामान्यतः जब स्कूल आरंभ होता है। बिगेन का मतलब होता है आरंभ होना, कि जब स्कूल आरंभ होता है देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहां पर एक बड़ी बसल का मैंने आपको बताता है, ग्रेट बसल मतलब एक बड़ा शोरगुल होता है। कि जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल शुरू होने पर वहां पर क्या होता है, बड़ा शोर होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उसका जो शोर है वो आप लोगों को गली में भी सुना जा सकता है। देखिए जब बच्चे शोर जब मचाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा उनका शोर गली में भी आराम से उसकी आवाज़ें आ जाती हैं। तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, देखिए जब वो ओपनिंग होता है, ओपनिंग का मतलब होता है खुलता है, ओपनिंग का मतलब होता है खुलता है, और क्लोज का मतलब होता है बंद होना। तो दोनों जब वो डेस्क है और जो क्लोज होती है और बंद हो मतलब खुलती है और बंद होती है, तो लेसन रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड। तो इसने ये कहा कि जब डेस्कों को खुलना और बंद होना एक स्वर में पाठकों को बहुत जोर से दोहराना। देखिए आप लोगों ने देखा हो कि जब एक ही स्वर में पाठकों को बहुत जोर से दोहराना, सही रूप में समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है जब वो चिल्ला चिल्ला कर कभी बच्चे जब वो बोलते हैं तो वो उसमें तो वो रिपीटेड करते हैं उसे एक ही तरह से। तो उस हम क्या करते हैं, उसने लिखा है यहाँ पर कि वेरी लाउड, बड़ी जोर जोर से, विद आवर हैंड्स, अपने हाथों को क्या करते हैं ओवर ऊपर उठा करके, आवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो उसे हम अपने कानों पर रख लेते हैं और अच्छा कर समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, देखिए आपने देखा है कि जो टीचर होता है कि ग्रेट रूलर, एक हाथ में उसके बड़ा रूलर सा होता है, वो ऑन द टेबल, वो उस टेबल पर उसको पटक रहा होता है, मतलब उसको ऐसे थपकी से मार रहा होता है। तो वो उस बात को कह रहे हैं, जो डंडा सा टाइप होता है उसको मेज पर बार बार इस तरह से करता रहता है रैपिंग। अभी मैंने आपको रैपिंग का मीनिंग बताया था, मतलब मेज पर लगातार डंडे की थपकी मारते हुए, इस प्रकार डंडे की थपकी वो लगातार वो मार रहा था टेबल पर। तो बट लेकिन हाउ मिस कैसे, सॉरी हाउ बट मीन होता है लेकिन, नाउ का मतलब था अब, इट वाज आल्सो आल्सो स्टिल, आल्सो स्टिल का मतलब आपको बता बिल्कुल शांत होना, पर लेकिन वहाँ क्या था, वो सब शांत था। आई हैड काउंटेड, जब मैंने उसको काउंटेड किया ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। देखिए उसने कहा आई हैड काउंटेड, मैं उसको काउंटेड कर, काउंटेड का मतलब होता है मुझे पूरी आशा थी, कि कमोशन का मतलब होता है वो शोरगुल की, तो मुझे वो पूरी की पूरी आशा थी उस शोरगुल की, टू गेट बी माई डेस्क, जो जो मेरे डेस्क पर होता है, विदाउट मतलब बिना बीइंग सीन, विदाउट का मतलब बिना, बिना कुछ देखे, बिना बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसको कोई खामोशी, बस सब कुछ खामोश था, कोई कुछ नहीं था, अब बिल्कुल खामोशी थी। मुझे पूरी आशा थी कि शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं किसी को नहीं दिखाई दूंगा, फिर भी मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। कि बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में क्या होता है, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीजें, हैड टू बी द क्वाइट, वो प्रत्येक चीजें वहां पर क्या थी, बिल्कुल शांत थी। वहां पर कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो अलग सी हो, वहां पर वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल शांत थी, कोई वहां पर शोर नहीं आ रहा था। ऑन एज संडे मॉर्निंग, उस सुबह सुबह संडे की यानी कि रविवार की सुबह सुबह सब चीज शांति थी वहां पर, कोई इस प्रकार शोरगुल नहीं हो रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई द क्लासमेट ऑलरेडी इन द देयर प्लेसेस, वो क्या करते थे, जो उसके सहपाठी होते थे पहले से अपने अपने स्थानों पर वो बैठे हुए थे। उसके बाद उसने कहा जो एम हैमल अपने भयानक लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाए। देखिए लिखा है एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, तो एम एल हैमल जो था वो अपने को टेरिबल आयरन रूलर को लेकर के अपनी भुजाओं में लेकर के बगल में दबाए हुए कक्षा में आगे पीछे घूम रहा था। उसने कहा आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने। उसने कहा एंड सो
एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी, कि मुझे सबके सामने मुझे वहाँ पर अंदर जाना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था। उसने कहा यू कैन इमेजिंग, तुम उसको कल्पना कर सकते हो कि हाउ मिस कैसे आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज, मतलब ऐसा मानो कि मुझे कितना लज्जित होना पड़ा होगा और भयभीत हो जाऊंगा। मतलब वो इस बात को ऐसा बता रहा है कि मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा और मैं कितना लज्जित हुआ हूँ और मुझे इसका भय लग रहा है, इस तरह की वो बात बता रहे थे। तो देखिए नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं फिर वो जो आपका पैराग्राफ नेक्स्ट है। और देखिए कोई चीज़ समझ नहीं आती है, देखिए आपको साथ के साथ यहाँ पर इनकी हिंदी भी दे रखी है, आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। तो उसने कहा बट लेकिन नथिंग हैपन मिस एम हेमल सा मी एंड ही सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली अ लिटिल फ्रेंड्स वी वर बेगिंग विदाउट यू। देखिए उसने कहा हैपी का मतलब वोकैबुलरी देख ले, हैपन का मतलब होता है टुक प्लेस, घटना घटी, विदाउट यू मतलब तुम्हारी अनुपस्थिति में ही। तो उसने कहा पर बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं होता है। बट नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं होता है। तो उसने कहा कुछ नहीं होता है। तो उसने आगे कहा हैपन एम हैमल सा एंड सैड वेरी काइंडली गो टू प्लेस क्विकली द लिटिल फ्रेंच वी वर बैगिंग विद यू। तो उसने कहा पर कुछ नहीं हुआ, बट नथिंग हैपन कि कुछ नहीं हुआ है, जो हैमल ने मुझे देखा। तो सा का मतलब था देखना, मी का मतलब था मुझे, उन्होंने मुझे देखा। वो देख करके उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने देखा, देखने के बाद उसने मुझे कहा कि दयालु तो भरा, दया तो पूर्वक उन्होंने कहा, मतलब जैसे वो डांटना चाहिए था उनको, टीचर थे वो डांटना चाहिए था, उन्होंने उनको डांटा नहीं, बड़े प्यार के साथ में उनसे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि जल्दी से जाओ लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच जाओ जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो उसने कहा वी वर बेगिंग विदाउट यू। तो उसने कहा फ्रेंच हम तुम्हारे बिना ही कार्य शुरू करने वाले थे, क्योंकि तुम आ गए हो तो अब हम तुम्हारे सामने शुरू करेंगे, नहीं तो तुम नहीं आते तो बस हम तुम्हारे बिना ही अपना कार्य शुरू कराने वाले थे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आगे अ, देखिए फिर उसने कहते हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एट सैट डाउन एट माई डेस्क। तो उसने कहा एट माई डेस्क। तो फिर क्या कहते हैं टिल व्हेन I had gone a little over my flight. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never would expected on his inspections and a prize day. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Now, but the things that surprised me most was to see on the bench that were always empty, the village people sitting the quietly like the slaves, the all Hauser with his three corner at the former mayor, the postmaster, and several others. Besides, everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer. तो उन्होंने कही ये सारी बातें जब कही हैं, तो देखिए एक दो लाइनें और है इसमें आगे, मैं आपको इसमें दो लाइनें और बता देता हूँ। तो थम्बल्ड एट द एज एंड he held it open on his knees with his great spectacles laying across the page। और देखिए इसके बाद में आपको इसकी जो वोकैबुलरी है वो आपको मैं इसकी वोकैबुलरी को दिखा रहा हूँ। देखिए वोकैबुलरी देख लीजिएगा यहाँ पर। उन्होंने लिखा है फ्राइटेड का मतलब होता है भय, और फ्रिल्ड का मतलब होता है यहाँ पर जो झालर लगी हुई थी, और एम्ब्रॉयडेड का मतलब होता है यहाँ पर हमारा कढ़ाई की हुई, और सोलोमन का मतलब होता है यहाँ पर देखिए गंभीर बोलते हैं उसे, और थम्बल्ड एट द एज का इसका मतलब है पन्ने के किनारे गंदे हो रहे थे। तो देखिए उसने फिर कहा क्या, आई जम्प्ड, तो फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत जल्दी के साथ में मैं वहां पर अपनी बेंच पे से उछल कर कूदा और अपने डेस्क पर जा कर के बैठ गया। और फिर उसने कहा
देन अपने भय के पर मैं थोड़ा सा काबू पाने के बाद, यहाँ पे लिखा ना देन, यहाँ पे लिखा नॉट स्टिल, स्टिल देन, तो उसने कहा यहाँ पर कि लेकिन मुझे थोड़ा सा अपने आप पर काबू नहीं था, पर फिर भी मैंने अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद मैं भी नहीं देख सका कि हमारे शिक्षक सुंदर हरा कोट, अपनी झालर लगी हुई कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर सब जगह कढ़ाई का काम हो रहा था, वो पहने हुए थे। मुझे मैंने जब तक ये सब चीज़ें उन्हें नहीं देखी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा समझो कि मैं अपने जो भय था, मुझे उस भय से मैं डर रहा था, तो जिसके कारण मुझे अपने टीचर को मैं सही रूप से नहीं देख सका। पर फिर भी बाद में वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि वे इस वेशभूषा को केवल निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन के अवसर पर ही पहनते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो सारा का सारा जो सब चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि बस सब शांत हैं, तो कुछ ना कुछ अजीब सा घट रहा था। तो उस बात को वो कह रहे थे। पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य यह देख करके हो रहा था कि पिछली बेंच पर जो सदा खाली रहती थी, पर उन पर हमारी जो गांव के लोग थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, मतलब कोई भी शोर नहीं कर रहा था। तो पुरानी किताबें, वहाँ पर लिखा है कि पुरानी किताब वो लाया था जिसके पन्ने ऐसे समझो किनारे के मैले हो चुके थे, और उनके उसने अपने अपने घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था, और पन्नों के ऊपर उसका बड़ा सा एक चश्मा पड़ा हुआ था उसकी किताबों पर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और इसमें यहाँ पर मैंने आप लोगों को, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो जिस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, और थंबनेल का मीनिंग आप लोगों को मैंने बता दिया था। और इस प्रकार एट द एज एंड हेल्ड एंड ओपन द नीज एंड विद इज ए ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग द क्रॉस द पेज। देखिए आप लोगों को वही बात अभी मैंने बताई कि यहाँ पर जो थे उनके उन उसको अपने घुटनों पर खोल कर उस किताब को उसने रख लिया था, और अपने उसने कहा जो पन्ने थे, पन्नों के ऊपर जो उसका बड़ा एक चश्मा था, वो पड़ा हुआ था वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।